डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तो आप लोग खैरियत से होंगे। आज की टॉपिक है हमारा मलेरिया सबक। मलेरिया सबक जो है हमारा टेक्स्ट बुक बोर्ड में से आसान सिंधी किताब से लिया गया है। टेक्स्ट बुक बोर्ड आसान सिंधी किताब से लिया गया है। ये क्लास 7 की चैप्टर है। आइए आप भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और हम भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर मुसलमान काम शुरू करने से पहले ज़रूर पढ़ता है, क्योंकि हमारे काम में बरकत होती है और काम जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो आइए हम सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और फिर रीडिंग करते हैं। रीडिंग करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। प्यारे बच्चों, जिसके वालिदैन बच्चों से राज़ी होते हैं उससे अल्लाह राज़ी होता है। वालिदैन जिस बच्चों से नाराज़ होते हैं उससे अल्लाह नाराज़ होता है। तो क्यों न हम अपने वालिदैन का ख्याल रखें और वालिदैन को राज़ी रखें, ताकि हमारे परवरदिगार, हमारे खालिक, पैदा करने वाली ज़ात हमसे राज़ी हो जाए और हमारा किस्मत अच्छी हो जाए, आखिरत भी अच्छी हो जाए और दुनिया भी अच्छी हो जाए। तो आइए फिर हम वादा करते हैं आज इस वीडियो में तो हम कभी भी वालिदैन को नाराज़ नहीं करेंगे और वालिदैन को हमेशा हम खुश रखेंगे, ताकि वालिदैन हमसे राज़ी हो जाएं। वालिदैन राज़ी हो गए तो समझो करें हमारे अल्लाह हमसे राज़ी रहेगा। तो सबसे पहले आपको वालिदैन का ख्याल रखना है, वालिदैन को खुश रखना है, वालिदैन का कहना मानना है, तो अच्छे बच्चों का काम है। तो आइए फिर हम आज वादा करते हैं, आप भी हम भी अपने वालिदैन को खुश रखें, राज़ी रखें और उनके वालिदैन जिससे राज़ी होते हैं उससे अल्लाह भी राज़ी होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप उन बच्चों से पूछो जिनके वालिदैन अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, जिनके वालिदैन अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। याद रखो, जब ये बात याद आती है ना, आंसू तो आंसू, पर दिल बेकरार हो जाती है। प्यारे बच्चों, हमें वालिदैन का उस वक्त तक कदर नहीं होता जिस वक्त तक हमारे साथ वालिदैन होते हैं। जब वालिदैन बिछड़ जाते हैं, जब वालिदैन इस जहान से चले जाते हैं, फिर हमें एहसास होता है तो वालिदैन वालिदैन होते हैं। या हमारे अपने बच्चे जब होते हैं, हम उनके वालिदैन बन जाते हैं और फिर हमें एहसास होता है, यार हमारे भी वालिदैन तो होते ना, हमारे भी तो वालिदैन होते थे, हम के वालिदैन को क्यों नहीं ख्याल करते थे। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो, ये वक्त वो चीज़ है जब निकल जाता है ना तो वापस नहीं आता। ये ज़िंदगी हमारे सफ़र हैं। जैसे हम कराची से जाके हैदराबाद जाएं और बीच का जो रास्ता होता है ना, वो समझो हमारा सफ़र है, वो समझो हमारा सफ़र है। हमारी ज़िंदगी यही है।
आप थोड़ा सा सोचो तो सही, थोड़ा सा सोचो तो सही। आप हम जब आते हैं, मजबूर होते हैं, दूसरे नहलाते हैं, हम खुद नहीं नहा सकते। जब हमारे सांस निकल जाता है, फिर भी हम मजबूर हो जाते हैं, फिर भी कोई गुस्ल और देता है। आए भी मजबूरी में, गए भी मजबूर होकर। मेरे प्यारे बच्चों, इंसान का तो ये हाल है ना। आप याद रखो, मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे बच्चों, सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अल्लाह के आगे आप हाथ उठाओगे, आंसू गिराओगे, सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लेकिन वालिदैन ऐसी चीज़ें हैं जो नाराज़ हो जाते हैं ना, फिर वो चले जाते हैं ना, फिर उसको मनवाना बड़ा मुश्किल है। प्यारे बच्चों, कोशिश करो अपने वालिदैन को खुश रखो। आइए, फिर मैंने आपको माज़रत कहता हूँ, आपको टाइम ले लिया थोड़ा सा, और अब वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। आप आइए, रीडिंग करते हैं। ये मलेरिया चैप्टर जो है बुखार के बारे में बता रहा है। जो आजकल के मौसम है, जो हमारे मच्छर होते हैं, जो हमें मच्छर काटते हैं, मलेरिया बुखार मच्छर काटने की वजह से ही होता है, उसके बारे में ये कहानी लिखी हुई है। आइए, आप भी पढ़ें, आप भी समझें, दूसरों को समझाओ, ताकि इस फैलने वाली बीमारी से और भी इंसान लोग बच जाएं। आइए, फिर हम रीड करते हैं, और आप गौर से इसको समझने की कोशिश करें, और इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। आप भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, मैं भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद थोचवे, 2 फुल स्टॉप का मतलब होता है थोचवे। उसकी उर्दू में होगा उस्ताद ने कहा, उस्ताद ने कहा। ठीक है, जो मेल होगा उसको थोचवे कहेंगे, जो फीमेल का नाम होगा उसको हम कहेंगे थी चवे, थी चवे। तो मीनिंग उर्दू में वही होगी। तो कहा माना उस्ताद ने कहा, या वालदा ने कहा, तो वही आएगी उर्दू में। लेकिन सिंधी में थोड़ा सा फर्क होगा, थो चवे या थी चवे आएगा। उस्ताद थो चवे, काल खां वठी सलीम स्कूल कोन थो अचे। उस्ताद ने कहा कल से, काला कहते हैं कल से, वठी माने लेकर कहेंगे, कल से लेकर सलीम स्कूल नहीं आ रहा है। अनवर तो चवे साईं सलीम खे सी तप थी पियो आहे। अनवर ने कहा जनाब, सलीम को सर्दी से बुखार हो गया है। सीयू कहते हैं बेटा सर्दी को, और तप कहते हैं बुखार को। सीयू कहेंगे किसको? सर्दी को, और तप कहेंगे बुखार को। दोबारा देखें, अनवर ने कहा जनाब, सलीम को सर्दी से बुखार हो गया है। डॉक्टर जो चवण आहे त मलेरिया बुखार थियो अथस। डॉक्टरों का कहना है, चवण माने कहने को कहते हैं, कहना है कि मलेरिया बुखार हो गया है। अज उन्हें दवा भी वरती है। आज जो कहते हैं आज को, आज उसने दवाई भी ली है, सुई भी हड़ाई है, सुई भी लगवाई है। सुई कहते हैं इंजेक्शन को। किसको कहेंगे? इंजेक्शन को। इंजेक्शन जो है हमारा इंग्लिश का वर्ड है, वैसे उर्दू में भी सुई को सुई कहलाएंगे। हड़ाई माने लगाने को कहते हैं। सुई भी लगवाई है। मुनवर तो चवे साईं मलेरिया बुखार छो तो थे। मुनवर ने कहा जनाब, मलेरिया बुखार क्यों होता है? शो माने क्यों कहलाएंगे, थो थे माने होता है कहेंगे। मुनवर ने कहा जनाब, मलेरिया बुखार क्यों होता है? उस्ताद तो चवे मलेरिया एक विचरणंदड़ बुखार आहे। उस्ताद ने कहा मलेरिया एक फैलने वाला, विचरणंदड़ माने फैलने को कहते हैं,
फैलने वाला बुखार है। मलेरिया एक फैलने वाला बुखार है। वो मच्छर जे चक पाइण सबब तो थिए। वो मच्छर के काटने की वजह से होता है। वो मच्छरों के काटने, चक माने काटने को कहते हैं, पाइण काटने की वजह से होता है। चक पाइण माने काटने को कहते हैं। अनवर तो चवे साईं मच्छर हुआ बीमारी केड़ी रीत पकड़न था। अनवर ने कहा जनाब मच्छर वो बीमारी किस तरह फैलाते हैं। अनवर ने कहा जनाब मच्छर वो बीमारी किस तरह फैलाते हैं। उस्ताद तो चवे उन्हें मच्छर के पेट में मलेरिया बुखार जा जीवड़ा होंदा है। उस्ताद ने कहा उसी मच्छर के पेट में मलेरिया बुखार के जरासीम होते हैं। जीवड़ा कहते हैं बेटा जरासीम को। जीवड़ा किसको कहेंगे? जरासीम को। उसी मच्छर के पेट में जरासीम हो, मलेरिया के बुखार के जरासीम होते हैं। उसी मच्छर के पेट में मलेरिया बुखार के जरासीम होते हैं। मच्छर जे चक पाइण वक्त वो जीवड़ा उन माण्हू जे रत में मिली वेंदा आहिनि। मच्छर के काटने के वक्त या काटते वक्त, मच्छर के काटते वक्त, चक पाइण काटते वक्त वो जरासीम उन आदमी के खून में, खून कहते हैं बेटा ब्लड को, रत सिंधी में कहेंगे रत, वही जीवड़ा उन माण्हू जे रत में मिली वेंदा आहिनि। वो जरासीम, जीवड़ा कहते हैं जरासीम को, उस आदमी के खून में मिल जाते हैं। पोइ उन माण्हूअ खे तप थी पवंदो आहे। पोइ माने फिर कहलाएंगे फिर उस आदमी को बुखार हो जाता है। वरी जॾहिं मच्छर बीमार माण्हू जो रत चूसे तंदुरुस्त माण्हूअ खे चक हणंदो आहे त उहे जीवड़ा उन माण्हू जे रत में शामिल थी वेंदा आहिनि ऐं उहो बीमार थी पवंदो आहे। दोबारा देखें, पोइ उन माण्हूअ खे तप थी पवंदो आहे। फिर उस आदमी को बुखार हो जाता है। वरी जॾहिं मच्छर बीमार माण्हू जो रत चूसे तंदुरुस्त माण्हू खे चक हणंदो आहे, वरी कहते हैं फिर को, फिर जॾहिं कहते हैं जब को, ये तो हम छोटी क्लास में भी पढ़ा है। फिर जब मच्छर बीमार आदमी, माण्हू कहते हैं आदमी को, बीमार आदमी का खून चूसकर तंदुरुस्त आदमी को काटता है, चक हणंदो माने काटने को कहते हैं, काटता है, तो वो जरासीम उस आदमी के खून में शामिल हो जाते हैं और वो बीमार थी पवंदा है और वो बीमार हो जाता है। फिर दोबारा देखिए वरी से, जो अभी ये सेंटेंस पढ़ा है, वरी माने फिर कहेंगे, फिर जब मच्छर बीमार का खून चूसकर तंदुरुस्त आदमी को काटता है तो वो जरासीम उस आदमी के खून में शामिल हो जाता है और वो बीमार हो जाता है। अहिड़ीअ तरह एक माण्हू खां ॿिए माण्हूअ ताईं उहा बीमारी पहुचंदी वेंदी आहे। इसी तरह एक आदमी से दूसरे आदमी तक वो बीमारी पहुंच जाती है। अहिड़ीअ तरह माने इसी तरह कहेंगे, इसी तरह एक आदमी से ॿिए कहते हैं दूसरे को, दूसरे आदमी ताईं माने तक कहेंगे, तक वो बीमारी पहुंच जाती है। रफ़ीक तो चवे साईं मलेरिया खां बचण लाइ कहिड़ा उपाय वठण घुरिजनि। रफ़ीक ने कहा जनाब मलेरिया से बचने के लिए कौन से तदाबीर लेनी चाहिए। उपाय माने तदाबीर कहेंगे, उपाय किसको कहेंगे बेटा? तदाबीर को। कौन सी तदाबीर लेनी चाहिए? उस्ताद तो चवे मलेरिया खां बचण लाइ सभ खां पहिरियां उपाय मच्छरनि खे ख़त्म करना है। उस्ताद ने कहा मलेरिया से बचने के लिए, बचन माने बचने कहेंगे, लाए माने के लिए कहेंगे, बचने के लिए सबसे पहले तदाबीर, उपाय कहेंगे तदाबीर को, तदाबीर मच्छरों को ख़त्म करना है। दोबारा देखिए, मलेरिया से बचने के लिए सबसे पहले तदाबीर मच्छरों को ख़त्म करना है। मच्छर पोसल वारनि हंधनि किने पाणीअ जे खॾनि ऐं नालियुनि में आना लाहींदा आहिनि ऐं वधंदा विझंदा आहिनि। फिर दोबारा देखें, मच्छर पोसल वारनि हंधनि
किने पाणीअ जे खॾनि ऐं नालियुनि में आना लाहींदा आहिनि ऐं वधंदा वेझंदा आहिनि। मच्छर खड़े हुए, पोसल कहते खड़े हुए को, खड़े हुए पानी वाली जगहों, गंदे पानी के गटरों और नालों में अंडे देते हैं। दोबारा देखें, मच्छर खड़े हुए पानी वाली जगहों, गंदे पानी के गटरों और गटर भी कह सकते हैं, खड्डन माने गटर भी कह सकते हैं और गड्ढे भी कह सकते हैं। पानी, गंदे पानी के गढ़ों या गटर भी कह सकते हैं, गटरों और नालों में अंडे देते हैं और बढ़ते रहते हैं। वधंदा माने बढ़ने को कहते हैं, विझंदा माने बढ़ते रहते हैं। कोशिश करें उन्हनि जायनि ते मच्छर मार दवाऊं हारजनि। कोशिश करके उन जगहों पर मच्छर मार दवाएं डालें। हारजन माने डालने को कहते हैं, डालें, जिथे मच्छर वधन विझन था। जहाँ, जिथे माने जहाँ कहेंगे, मच्छर बढ़ते रहते हैं। वधन माने बढ़ने को कहते हैं, बढ़ते रहते हैं। घरनि में बि साल में 2 भेरा अहिड़ियुनि दवाउनि जो फुहारो कराइणु घुरिजे जीअं उते लिकल मच्छर मरी वञनि। घरों में भी साल में 2 मरतबा, 2 माने 2 कहलाएंगे, भेरा माने मरतबा कहेंगे, 2 मरतबा ऐसे दवाओं का फुहारा करवाना चाहिए। करायण माने करवाना कहेंगे, घुर्जे माने चाहिए, जैसे वहाँ छुपे हुए लिकल माने छुपे हुए कहेंगे, मच्छर मर जाए। फिर दोबारा देखिए, कहाँ से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, घरन में घरनि में बेसाल में 2 भेरा अहिड़ियुनि दवाउनि जो फुहारो कराइणु घुरिजे जीअं उते लिकल मच्छर मरी वञनि। घरों में भी साल में 2 मरतबा, 2 माने 2 कहेंगे, भेरा माने मरतबा कहेंगे, ऐसे दवाओं का फुहारा करवाना चाहिए जैसे वहाँ छुपे हुए मच्छर मर जाएं। ठीक है बेटा, ये पेज नंबर 39 है और अब जा रहे हैं हम 39 के बाद 40 पे आएगा, 40 पेज पे आ जाएं और 40 पेज पे देखें वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। आफ्ताब तो चवे साईं बाबा, साईं जिन चवंदा आहिनि त हफ़्ते में 1 कोनेन खाइण घुरिजे। आफ्ताब ने कहा, जनाब अबू जान कहते हैं, चवंदा माने कहने को कहते हैं कि हफ्ते में 1 मरतबा कोनेन गोली खाने से मलेरिया बुखार से बचाव होता है। आफ्ताब ने कहा, जनाब अबू जान कहते हैं कि हफ्ते में 1 मरतबा, 1 माने 1 कहेंगे, भेरो माने मरतबा कहेंगे, कोने टेबलेट का नाम है। किसका नाम है बेटा? टेबलेट, गोली कहते हैं टेबलेट को। अच्छा, कोनेन गोली खाने से मलेरिया बुखार से बचाव होता है। उस्ताद तो चवे हाओ मलेरिया खां बचण लाइ चङे भले माण्हूअ खे हफ़्ते में 1 भेरो कोनेन खाइणु घुरिजे। उस्ताद ने कहा, हाओ मलेरिया खां बचण लाइ चङे भले, क्या कहेंगे, चङे भले माण्हूअ खे हफ़्ते में 1 भेरो कोनेन खाइणु घुरिजे। उस्ताद ने कहा, हाँ, मलेरिया से बचने के लिए सेहतमंद, चंगे भले माने बेटा सेहतमंद को कहते हैं, सेहतमंद आदमी को हफ्ते में 1 मरतबा कोनेन खानी चाहिए। मच्छर जे चक खां बचण लाइ मच्छरदानी जो इस्तेमाल करणु घुरिजे। मच्छर के काटने से बचने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। दोबारा देखिए, कहाँ से, मच्छर के काटने से बचने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला ये तस्वीर है, तस्वीर में आपको मच्छरदानी दिखाई जा रहा है और मच्छरदानी लगी हुई है और लोग उसके अंदर चारपाई पे सो रहे हैं। ठीक है, चारपाई पे सो रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, इसको मच्छरदानी कहते हैं। और इस मच्छरदानी को लगाने से अंदर मच्छर
नहीं जाते हैं तो बंदा मच्छरों से काटने से बच जाता है। ठीक है बेटा। अब आगे चल के देखें, तस्वीर के नीचे 2 लाइनें लिखी हुई है, उसमें क्या लिखा हुआ है। आफ्ताब तो चाहे साईं आम घर पहुंचे सभिनी के मलेरिया का बचाव जा पा बुधाई। आफ्ताब ने कहा, जनाब मैं घर पहुंचकर सबको मलेरिया से बचाव की तदाबीर बताऊंगा। देखें सिंधी में क्या लिखा हुआ है। आफ्ताब तो चवे साईं आऊं घर पहुंची सभिनी के मलेरिया का बचाव जा उपा ॿुधाईंदुसि। आफ्ताब ने कहा, जनाब मैं घर पहुंचकर सबको मलेरिया से बचाव की तदाबीर बताऊंगा। उस्ताद तो चवे तव्हां के घर वारनि खां सवाइ पाड़े वारनि खे बि उहे ॻाल्हियूं सम्झाइण घुरिजनि। उस्ताद ने कहा, किसने कहा? उस्ताद ने कहा, आपको घर वालों के अलावा पड़ोसियों को भी ये बात समझाना चाहिए। उस्ताद ने कहा, आपको घर वालों के अलावा पड़ोसियों को भी ये बात समझाना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये थे मच्छर के बचने के लिए मलेरिया बुखार से तदाबीर जो आपको मैंने पढ़कर समझाया, और इंशाल्लाह आप इस पे थोड़ा सा अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी मच्छर से काटने से बच जाओगे और मलेरिया से भी बच जाओगे। तो सबसे पहले आपको सेहत का ख्याल रखना है। ठीक है, आजकल की मौसम ऐसी है, मच्छर भी बहुत होते हैं ख़ासतौर पे खुले इलाके में। तो आप मच्छरों से बचने के लिए अपने आप को खुद बचाना है, और जब मच्छर को बचाएंगे तो इंशाल्लाह हम सेहतमंद रहेंगे। और 5 वक्त नमाज पढ़ने की आदत डालें। अब हम छोटे हैं, आप छोटे हैं, अब अभी नमाज पढ़ना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह जब बड़े हो जाएंगे तो आपकी नमाज बाजमात से, पाबंदी से आदत पड़ जाएगी और आप आराम से नमाज अदा कर सकते हैं। जो बच्चे पहली वीडियो देख रहे हैं तो या कोई टीचर देख रहा है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों के पास फ़ौरन पहुंचेगी। अगर आपके पास फ़ौरन वीडियो पहुंचेगी तो अल्लाह ताला मुझे नेकी ज़रूर देगा, ताकि आपकी हेल्प हो जाएगी। और आप इस वीडियो को देखकर, इस वीडियो को जो भी लिखा हुआ है, जो भी मैंने समझा रहा हूँ, आप इसको समझ के पढ़ने से आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, आपकी लाइफ बन जाएगी, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। तो आप थोड़ी सी मेहनत करें। और ये सब्जेक्ट इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने इस सब्जेक्ट को मुश्किल बनाया है, क्योंकि बहुत आसान सब्जेक्ट है अगर जिसको समझ में आए। हमारे उर्दू स्पीकिंग के जो ज़हीन बच्चे हैं, जो समझदार बच्चे हैं, इसको समझ के जो पढ़ते हैं बच्चे, वो आराम से अपने नंबर अच्छे ले सकते हैं, A+ के नंबर ले सकते हैं। बोर्ड के पेपर की बात कर रहा हूँ, हम छोटी क्लास की तो कर रहा हूँ, छोटी क्लास में तो हमें नंबर मिल भी जाते हैं, लेकिन बोर्ड की बात कर रहा हूँ, बोर्ड में अच्छे नंबर ले सकते हैं बच्चे। और बच्चों के ऐसे पेपर होता है जो हम खुद जो है परेशान हो जाते थे, इस बोर्ड के पेपर में से हम माइनस कहाँ से करें, नंबर माइनस कहाँ से करें। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा जो है समझ के शुरू से पढ़ेंगे, और शुरू की इब्तिदा से आप सिंधी को थोड़ा सा तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह आपके बाकी भी सब्जेक्ट, बाकी भी बड़ी क्लास में भी जाके आप अच्छी राइटिंग में कर लोगे और आपको सिंधी समझ में आ जाएगी, तो आप आराम से कवर कर पाओगे। तो आप थोड़ी सी राइटिंग के साथ आप सोच समझ कर पढ़ना है, और जुमले को समझना है तो इस जुमले में क्या लिखा हुआ है और ये जुमला क्या कह रहा है। तो अगर उस तरह आप रीड करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स आएगी या MCQs आएंगे तो वो आपके गलत नहीं जाएंगे। जो सवाल का जवाब याद करेंगे वो रटा नहीं होगा, आपको वो समझ के याद करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। तो आई होप, मैं उम्मीद रखता हूँ तो आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे और इंटरेस्ट लगाएंगे। हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लगाना ज़रूरी होता है, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता है तो वो सब्जेक्ट
अधूरा रह जाता है। तो आप थोड़ी सी इंटरेस्ट लगाएं, इंशाल्लाह आपका ये सब्जेक्ट भी दूसरे सब्जेक्ट की तरह आसान बन जाएगा। और मैं आप लोगों के लिए ये चैनल इसलिए बनाया है, ये चैनल इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को आसानी हो। जो बच्चे होम ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, जो बच्चे दूसरे सब्जेक्ट वाले टीचर आते हैं, वो कहते हैं तो हम पढ़ा लेंगे सिंधी, लेकिन वो सिंधी पढ़ा नहीं पाते हैं। लाजिम बात है, जो सिंधी सब्जेक्ट पढ़ाने वाला टीचर आएगा वो दूसरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकेंगे, और दूसरे सब्जेक्ट वाला जो टीचर आएगा तो वो सिंधी तो नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन ये हैं तो वो बस ये है, बस जो लिखा हुआ कापी होता है वो रटा देते हैं और वो चेक करा देते हैं। तो बराए मेहरबानी इसको तो सब्जेक्ट को थोड़ा सा इंटरेस्ट लगाओ, और इंटरेस्ट लगाएंगे तो आपका फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ तो आई होप आप मेरे बातों पे कुछ अमल करेंगे और उस पर इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और अब मैं खुदा हाफिज़ कहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।